फितना अल खारिज को अपनी फरसूदा सोच कभी मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। तलबा से खसूसी गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि मुल्क के नौजवानों से गुफ्तगू मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात है। जब तक कौम खसूसन नौजवान साथ खड़े हैं, पाक वॉच कभी नहीं हारेगी। हम कॉमरेड की तरह लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है और हमें इससे मोहब्बत है। हम आजकल फितना अल खारिज के फसादियों से लड़ रहे हैं। ये अनासिर इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। ये खारिज हैं और दीन से निकले हुए हैं। खारजी अनासिर इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमें अपने मजहब, तहजीब और रवायात पर फख्र है। फितना अल खारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। सुपर सीडर्स से ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। सूबे भर में गंदम की काश्त में सुपर सीडर्स के जरिए 330 टन बीज की बचत हुई। सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से रवायती तरीकाकार के मुकाबले में 18,70,000 लीटर डीजल का कम इस्तेमाल हुआ। सुपर सीडर्स से काश्त पर डीजल के इस्तेमाल में 48 करोड़ 62 लाख रुपए की बचत हुई। एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन सिर्फ आगाज है। ज़राअत में मजीद इनकलाबी इक़दाम करेंगे। सुपर सीडर्स से ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। लेबर कास्ट, वक्त और ईंधन की बचत से किसानों को बड़ा रिलीफ मिला। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए कमी के साथ 256 रुपए 13 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल फी लीटर 4 रुपए सस्ता होने से 263 रुपए 95 पैसे का हो गया। इसके अलावा मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 20 पैसे फी लीटर कमी हुई होने से 171 रुपए 65 पैसे और लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए 25 पैसे कमी से 155 रुपए 81 पैसे हो गई। वजारत खजाना की जानिब से नई कीमतों के मुतालिक एलामिया जारी कर दिया गया। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के जरिए मुल्की तरक्की की राहें हमवार होने लगी। SIFC के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के जरिए ज़री इनकलाब का आगाज़ हुआ है। इस अहम मौके पर मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की जानिब से मुस्बत ख्यालात का इजहार किया गया। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर ने कहा कि GPI के इक़दाम की बदौलत जदीद मशीनरी से काश्तकारी रवायती तरीकों की निस्बत 80% पानी की बचत मुमकिन है। तर्जुमान फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का कहना था कि SIFC के तहत 10 लाख एकड़ ज़मीन आबाद, खाद और दीगर ज़री सहूलियात किसान तक पहुँचाने का इनकलाबी मनसूबा है। बानी PTI ने 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर गैर हाजिर रहने वाले अरकान असम्बली को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया। PTI ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने जैन कुरैशी के अलावा दीगर तमाम गैर हाजिर अरकान को पार्टी से निकालने की हिदायत जारी कर दी। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने पार्टी की सीनियर क़यादत को पैगाम भिजवा दिया है और गैर हाजिर रहने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत दी है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि जो लोग आईनी तरमीम के दिन छुपे रहे उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान में हाल ही में होने वाली अमन मशकों में बांग्लादेश की शिरकत ने भारत को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। बांग्लादेशी बहरिया का जहाज इन मशकों में शिरकत के लिए चिटागोंग से कराची आया। 33 अफसरों समेत 274 स्टाफ के हामिल इस जहाज़ का पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने दौरा किया। बांग्लादेशी बहरिया के सरबराह एडमिरल नजमुल हसन ने अमन डायलॉग से खिताब भी किया। अमन मशकों के मकसद का हवाला देते हुए बांग्लादेशी बहरिया के सरबराह ने कहा कि उनमें हिस्सा लेने वाली अक़वाम की कई कदरें मुश्तरक हैं। उन्होंने शराकत दारी और इसके अलावा ठोस सियासी अज़म पर जोर देते हुए कहा कि न सिर्फ इलाकाई बल्कि वसी तर अमन और इस्तेहकाम के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। तर्जुमान NDMA के मुताबिक लबनान, गजा और शाम के मुतासरीन के लिए 24वीं इमदादी खेप रवाना कर दी गई। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA की जानिब से गजा, लबनान और शाम के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से इमदादी सामान की 24वीं खेप रवाना कर दी गई है। टेंट, तरपाल और गर्म खेमों पर मुश्तमिल 60 टन इमदादी सामान फ़लस्तीन के लिए रवाना किया गया।
तर्जुमान के मुताबिक NDMA के मुताबिक लबनान, गजा और शाम के लिए मजबूरी तौर पर 1161 टन इमदादी सामान भिजवाया जा चुका है। हुकूमत पाकिस्तान लबनान, फ़लस्तीन और शाम के जंगज़दा आवाम की ज़रूरत के मुताबिक इमदादी सामान भेजने के सिलसिले को जारी रखे हुए है। सियासी मामलात का मरकजी डाकखाना वज़ीर आज़म का दफ्तर होता है। अगर बानी PTI संजीदा हो तो वज़ीर आज़म को ख़त लिखें। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि तजावीज़ शिकायत हैं तो ख़त लिखें। बार बार आर्मी चीफ को ख़त लिखकर फ़ौज को सियासत में शामिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ख़त लिखने वालों को फ़ौज की सियासी मुदाखलत का 2018 में चस्का पड़ा। जिस तरह इस वक्त इन्हें धांधली के जरिए इक़्तिदार मिला, वो समझते हैं दोबारा इस तरह इक़्तिदार में आ सकते हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि फ़ौज के तर्जुमान भी कह चुके हैं उन्हें दोबारा किसी सियासी तजर्बे में शामिल नहीं होना। बार बार ख़त लिख कर फ़ौज को सियासत में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस वक्त उस मौक़िफ़ की नफ़ी है जो कहते हैं मैं बड़ा सोल हुक्मरानी का चैम्पियन हूँ। फ़लस्तीनियों का इसराइल नाजायज़ और दहशतगर्द रियासत है। अपने बयान में हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना था कि मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल नाकाबिल कबूल। पाकिस्तानी सिर्फ फ़लस्तीन को रियासत मानती है। यूरोप के यहूदियों को फ़लस्तीन में नाजायज़ और गैर कानूनी आबाद किया गया। गैर कानूनी इक़दाम पर फ़लस्तीनियों ने भरपूर रद्दअमल दिया। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हमास ने इलेक्शन जीता है। वाशिंगटन को वो जमहूरियत पसंद नहीं, इसराइल दहशतगर्दी कर रहा है, इसका जवाब हमास दे रहा है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत कश्मीर पर वाज़ेह और ठोस पॉलिसी का ऐलान करे। फ़लस्तीन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के मुस्बत असरात होंगे। दुनिया भर से आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। स्मॉग और फ़िज़ाई आलूदगी का मुस्तकिल हल तलाश करने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। लाहौर शहर में 978 एकड़ पर कुदरती जंगल उगाने की मुहिम का आगाज़ कर दिया। इस मुहिम का मकसद लाहौर को ऑक्सीजन हब बनाना और शहरियों को ताज़ा ऑक्सीजन और साफ फ़िज़ा फराहम करना है। दरिया रावी के किनारे वसी सब्ज़ बेल्ट बनाने के मनसूबे के तहत इब्तदाई तौर पर 144 एकड़ पर 1,05,000 दरख्त लगाए जा चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर 6,34,000 दरख्त लगाने का हद मुकर्रर किया गया है। इस मनसूबे से न सिर्फ फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आएगी सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान समेत 11 मुल्कों से गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान मज़ीद 173 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है, जिनमें 24 को कराची में गिरफ्तार किया गया। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट, भीख मांगने, मंशियात फरोशी, गैर कानूनी क़याम, कफ़ील के बगैर काम करने, मुलाजमत से मफरूर और मुआहदे के बरखिलाफ काम करने पर हरासत में लेकर 94 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। गैर कानूनी काम दीगर इल्ज़ाम के तहत 39 पाकिस्तानियों को गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान डिपोर्ट करके कराची भेजा गया, जिनमें IBMS में मीन भट्ट 7 ब्लैक लिस्ट अफराद भी शामिल हैं। भारत के इलाके न्यू दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 18 अफराद हलाक, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। मरने वालों में 10 ख़ातीन और 3 बच्चे भी शामिल हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुओं के मजहबी त्यौहार कम के मेले के बायस रेलवे स्टेशन पर शदीद रश था। इसी दौरान रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। दूसरी जानिब भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाक़े पर अफसोस का इज़हार करते हुए अपने एक पैगाम में कहा कि वो इन तमाम लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया। और चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी की खसूसी तकरीब आज लाहौर शाही किला में सजेगी। इफ्तिताही तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। PCB और ICC के अहम अहदेदारान और दीगर मेहमान तकरीब में शरीक होंगे। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। ख्याल रहे कि चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में मैदान सजेगा।